हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 2 लेसन नंबर 2.1 वोकेशन। तो वोकेशन का मीनिंग क्या होता है? देखिए, जैसे कि हमें जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और पैसे के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना ज़रूरी होता है। जैसे कि कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने कोई प्रॉपर डिग्री नहीं ली है, लेकिन उस काम को करके वो प्रैक्टिस करके सीख जाते हैं और उसी काम से अब पैसे भी कमाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, फेरी वाले होते हैं या फिर माली होते हैं, वॉचमैन होते हैं, तो उन्होंने कोई प्रॉपर डिग्री नहीं ली है, लेकिन उस काम को करके प्रैक्टिस करके वो क्या करते हैं, अपना काम बना लेते हैं और उसी से पैसे भी कमाते हैं। तो उसे वोकेशन कह सकते हैं या फिर कोई पेशा हम कहते हैं कि जिससे आप काम करके पैसे कमाते हो, तो वो होता है वोकेशन। तो इसमें आपको दिया है कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि उसे ऐसे लगता है कि उसके डेली लाइफ में जो काम वो करता है वो उसे नहीं करना चाहिए, जो बाकी के लोग जो उसे आसपास दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया आपको, हॉकर मीन्स क्या, जो फेरी वाले होते हैं या फिर वॉचमैन है, माली है, उसे ऐसे लगता है कि उनका काम काफ़ी आसान है, तो मुझे उनके जैसे बनना है या फिर उनके जैसे काम करना है। तो यही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane। तो यहाँ पे बच्चे ने ये कहा है कि गॉन्ग का मीनिंग होता है बेल। यहाँ पे दिया है, देखिए, फ्लैट मेटल बेल रंग टू ड्रॉ पीपल्स अटेंशन। लोगों का ध्यान खींचने के लिए जो बेल बजाई जाती है उसे गॉन्ग कहा जाता है। तो जब ये बेल बजती है सुबह 10 बजे इन द मॉर्निंग में, सुबह के 10 बजे जब ये बेल बजती है, तो ये बच्चा किसके लिए निकलता है? स्कूल के लिए। अपने यहाँ से रोड से ये निकलता है। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। हॉकर मीन्स क्या? फेरी वाले। तो फेरी वाला जो है ये क्या करता है? बैंगल्स बेचने वाला। तो ये जोर जोर से, क्राइंग का मीनिंग यहाँ पे क्या है? चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाना। तो आपने देखा होगा फेरी वाले जो सब्जी बेचने आते हैं या फिर कोई सामान बेचने आते हैं तो जोर जोर से चिल्लाते हैं। तो इस बच्चे ने कहा है कि जब भी मैं स्कूल के लिए रोड से निकलता हूँ तो वहाँ पे मैं मिलता हूँ एक फेरी वाले से जो जोर जोर से चिल्लाता है कि बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स मीन्स चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो, ऐसे जोर जोर से चिल्लाता है। देखिए साइड में आपको पिक्चर भी दिया है। देर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, कि उसे कोई भी जल्दी नहीं होती है, वो आराम से चलता है, जोर जोर से चिल्लाता हुआ रोड से चलता है। देर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, उसका कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं होता है, जहाँ पर भी उसे रास्ता मिलता है, जहाँ पर भी लोग हैं वहाँ पे वो अपना सामान बेचने के लिए जाता है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, कोई भी पर्टिकुलर प्लेस उसका नहीं है कि वहीं पे उसे जाना है, जहाँ पर भी लोग दिखाई देते हैं, घर दिखाई देते हैं, वहाँ पे वो क्या करता है? अपनी चीज़ें बेचने के लिए जाता है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, उसका कोई पर्टिकुलर टाइम भी नहीं है कि उसे उसी टाइम पे घर जाना है। जैसे कि अभी ये जो छोटा बच्चा ये बता रहा है, तो उसका देखिए कैसे होगा कि वो घर से स्कूल में जाएगा, पर्टिकुलर उसकी प्लेस फिक्स है कि उसे वहीं पे जाना है, या फिर पर्टिकुलर जो टाइम है उसी टाइम पे उसे स्कूल जाना है, स्कूल से घर आना है। तो उसका ऐसे कहना है कि जो ये फेरी वाला है उसका काम कितना अच्छा है कि ये रोड से, किसी भी रोड से जा सकता है, किसी भी प्लेस पे जा सकता है और उसका कोई टाइम भी नहीं है घर आने का। आई विश आई वेर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, कि वो चाहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक फेरी वाला बनूँ, जिसके कारण क्या होगा कि मैं भी उसके तरह रोड के ऊपर अपना टाइम निकाल सकूँ और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊँगा, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स की चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो, ऐसे में चिल्लाऊँगा। वेन एट 4 in the afternoon आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, जब मैं 4 बजे स्कूल से घर पे वापस आता हूँ। आई कैन सी थ्रू द गेट दैट हाउस द गार्ड, क्या दिया है देखिए, आई कैन सी थ्रू द गेट दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, कि जब मैं दोपहर में 4 बजे घर पे वापस आता हूँ तो मेरे घर से मैं देखता हूँ वहाँ पे जो नेबर का घर है या फिर पास वाला जो घर है वहाँ पे देखता हूँ कि गार्डनर जो है वो डिगिंग करता है ग्राउंड में। माली को आपने देखा होगा, गार्डनर मीन्स माली। तो वो क्या करते हैं, उनके पास जो भी उनके जो टूल्स होते हैं, जो औजार होते हैं, उनसे क्या करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, पौधे लगाते हैं। ही डज़ वॉट ही लाइक्स विथ हिज पेड, कि उसके पास जो कुदाल होता है जिससे क्या की जाती है, ज़मीन की मिट्टी निकाली जाती है, तो वो अपने उन सारे टूल्स से अपने जो भी उसके सामान है उससे अपना जो भी उसे चाहिए वो काम कर सकता है। ही सॉइल हिज क्लोथ्स विद डस्ट, उसके कपड़े गंदे होते हैं। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क, टेक्स समवन टू टास्क मीन्स क्या, कोई भी उसे चिल्लाता नहीं है अगर उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, कपड़ों में मिट्टी लगती है, ख़राब हो जाते हैं, तो कोई भी उसे नहीं चिल्लाता है। इफ़ ही गेट्स बेक इन द सन और गेट्स वेट, कि वो अगर सूरज की रोशनी में बैठता है या फिर गीला हो जाता है, उसके कपड़े गंदे होते हैं, तो कोई भी उसे चिल्लाता नहीं है। आई विश आई वेर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग,
तो देखिए सेकेंड विश क्या है बच्चे की यहाँ पे कि मैं भी एक गार्डनर बनूँ, जो कि क्या करेगा, डिगिंग करेगा, ज़मीन को खोदेगा और कोई भी मुझे वहाँ पे रोकने वाला नहीं होगा। मैं भी क्या करूँगा, गार्डनर की तरह जो माली काम करते हैं उनकी तरह मिट्टी निकालूंगा। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड। और उसी समय इवनिंग होती है और इवनिंग के टाइम में माँ ने क्या किया, मुझे बेड की तरफ या मीन्स सोने के लिए भेज दिया। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। तो उसी समय मैंने अपने खिड़की से देखा, घर की खिड़की से जब बाहर देखा तो मैंने वॉचमैन को देखा कि जो यहाँ से वहाँ चल रहा था। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली, और वो जो प्लेस हो कैसी है, डार्क है मीन्स अंधेरा है और काफ़ी अकेले रास्ते पे वो चल रहा था। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड। तो उस समय स्ट्रीट पे लगे हुए जो लैंप होते हैं वो किस तरीके से है कि कोई जायंट ऐसे मॉन्स्टर की तरह, जिसकी एक ही आँख हो, ऐसे वो हेड के ऊपर एक ही आँख हो उसकी रेड, ऐसे वो क्या है वहाँ पे खड़े हैं। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड। और वॉचमैन अपने हाथ में वो लैंटर्न दिया लेकर चल रहा है और उसकी जो शैडो है, जो परछाई उसकी है रात के समय, वो उसके साइड में चल रही है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। वॉचमैन जनरली क्या करते हैं, वो रात में जागते हैं ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके या फिर वहाँ पे देख सके रात में कोई आता है या क्या, तो वो रात में नहीं सोते हैं। आई विश आई वेर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। और थर्ड जो विश है बच्चे की यहाँ पे क्या है कि मैं वॉचमैन बनूँ और उसकी तरह मैं रात में अकेले स्ट्रीट पे चलता जाऊँ। चेजिंग द शैडोज़ विथ माई लैंटर्न, कि शैडोज़ को चेस करते हुए लैंटर्न के साथ में उस रास्ते पे चलता जाऊँ। चेजिंग द शैडोज़ मीन्स यहाँ पे क्या है कि फॉलोइंग एन इमेजिनरी गोल टारगेट, जो भी मुझे चाहिए, जो भी मेरे गोल है उन्हें पाने के लिए मैं क्या करूँगा, रात में अकेला ही लैंटर्न लेके चलूँगा। एक कविता लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी इन्होंने। तो देखिए इस तरीके से ये आपको पोयम दी है जिससे एक छोटा बच्चा जो है वो कहना चाहता है कि उसके रोज़ के जो काम है उससे वो परेशान है, इसीलिए जो बाकी के लोग हैं जैसे कि फेरी वाला है, माली है, वॉचमैन है, उनके जैसे वो भी काम करना चाहता है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।